दिल्ली की राजनीति में जो भी हो रहा है उसका जिक्र हरियाणा और पंजाब से लेकर केंद्र तक भी हो रहा है, क्योंकि बीजेपी इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलात ऐसी बड़ी आ गई है कि इस पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विरोधी खूब हमलावर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी। ऐसे में जवाब कैसे दिया जाएगा, क्योंकि कानूनी तरीके से अब शिकंजा कसता जा रहा है मनीष सिसोदिया पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। वो ये है कि कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी है। सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है सीबीआई। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई है, क्योंकि 4 दिन का रिमांड था, माफ कीजिए 5 दिन का था और 4 मार्च तक का था। आज 4 मार्च की तारीख है, तो ऐसे में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर पहुंची है सीबीआई की टीम। और सीबीआई ने कहा था कि हमें कस्टडी चाहिए, क्योंकि सहयोग नहीं कर रहे थे मनीष सिसोदिया, ऐसी बातें उन्होंने कही थी, इसलिए उनको अरेस्ट भी किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से राजनीतिक उबाल देखा जा रहा है दिल्ली की राजनीति में भी, हरियाणा और पंजाब में भी इसकी गूंज सुनाई दी है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तो है ही, वहां पर भी केंद्र को घेरने का प्रयास किया गया है, और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने खूब हो हल्ला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको लेकर पहले ही बयान दे चुके हैं और बीजेपी पर सियासी हमला भी बोल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर सवाल का जवाब देती है। वार का पलटवार होता है और फिर पलटवार के बाद फिर से वार होता है, और ये सब कुछ चल रहा है। फिलहाल ताज़ा जानकारी यही है कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया और राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी है। मनीष सिसोदिया को लेकर ये भी जानकारी है कि हो सकता है उनको राहत मिले भी, और ये भी हो सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि जमानत की अर्जी को लेकर और अंतरिम राहत को लेकर मनीष सिसोदिया की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दिया था। उन्होंने कहा था कि आप यहां पर नहीं, आप निचली अदालत में जाएं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में अब सीबीआई की टीम ने पूरी तैयारी कर ली होगी कि इस केस को मजबूत कैसे बनाया जाए, और मनीष सिसोदिया की हो सकता है और भी ज़्यादा कस्टडी की डिमांड की जाए सीबीआई की ओर से। सीबीआई की टीम ये चाहती होगी कि और भी सवालों के जवाब जरूर मिल सके। ये पूरा मामला शराब नीति को लेकर है कि ऐसी शराब नीति बनाई गई जिसके बाद रेवेन्यू को नुकसान हुआ दिल्ली सरकार के। कुछ जानकारी आपके सामने हम रखना चाहते हैं, आइए बताते हैं मनीष सिसोदिया कैसे पहुंचे जांच के आज तक। तो ये पूरा मामला आपके सामने है कि कैसे आबकारी नीति में गड़बड़ी का आरोप लगा था। 19 अगस्त को सीबीआई ने सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा। वहां से बहुत कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया था। इसके साथ ही 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था। साथ ही 30 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की भी तलाशी की थी। वो भी तस्वीरें काफी चर्चा का विषय बनी थी। 27 सितंबर की बात आती है, सीबीआई ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी भी की थी, और साथ ही आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बड़ी कार्रवाई थी। 28 सितंबर की बात है, शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया, उनका नाम भी आपके सामने है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को सीबीआई ने अभिषेक नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। 17 अक्टूबर की बात है, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की थी इसी मामले को लेकर। 25 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर कर दी थी, और उसके बाद पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। पहली चार्जशीट की हम बात कर रहे हैं। चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक नाम के शख्स सहित 7 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, और फिर 30 नवंबर को मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से खेल पलटता है, बनता है। 30 नवंबर को ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को लेकर भी जानकारी कुछ दी थी। ईडी ने यहां पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हमारे साथ इस समय अवंतिका यादव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अवंतिका, इस मामले में अब क्या हो सकता है आगे, क्या लग रहा है? क्योंकि सीबीआई की टीम जाहिर तौर पर चाहती होगी कि और कस्टडी मिले मनीष सिसोदिया की, लेकिन दूसरी ओर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते होंगे कि जमानत के तौर पर कुछ राहत मनीष सिसोदिया को मिले। लेकिन इसी बीच पूरी राजनीति अब इर्द गिर्द घूम रही है मनीष सिसोदिया के।
बिल्कुल देखिए कमल, इस समय अभी क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और एक तरफ मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत अर्जी भी लगाई गई है कोर्ट में और मनीष सिसोदिया ने इस अर्जी में कहा है कि दरअसल उन्हें यहाँ पर हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य जो है वो सिद्ध नहीं होने वाला है और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और इसीलिए वो हर बार जब भी सीबीआई ने बुलाया हर बार वो सीबीआई के सामने पेश भी हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी क्योंकि जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है तो राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से क्या आदेश दिया जाता है इस पर वो जरूर देखना होगा। इससे पहले सीबीआई का रुख किया था उन्होंने, लेकिन सीबीआई ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं और इसीलिए फिर अब राउज एवेन्यू कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई है, इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन इसके अलावा देखिए सीबीआई की रिमांड, जो 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली थी वो रिमांड आज खत्म हो रही है, तो ऐसे में कोशिश सीबीआई की ओर से की जाए बाकी है। लेकिन इसके अलावा देखिए अभी कोर्ट की ओर से क्या फैसला दिया जाता है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई जगह जो है लॉकर खंगाले गए, उनके घर दफ्तर सब जगह तलाशी ली गई, कुछ हासिल नहीं हुआ है। जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया सीबीआई की ओर से, उन्हें हिरासत में लिया गया, उस समय कंप्यूटर से कुछ डिलीटेड फाइल्स जो है वो जरूर सीबीआई के हाथ लगी थी और उसी के बाद से मुश्किलें जो है वो मनीष सिसोदिया की बड़ी। मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया, हालांकि इससे पहले जब सुनवाई भी हुई थी मनीष सिसोदिया को हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जब रिमांड मांगी गई थी उस समय भी कोई यहाँ पर जो दलीलें सीबीआई की ओर से दी गई थी उसको लेकर आम आदमी पार्टी अभी भी कहती है कि पक्की दलीलें कोई नहीं दी गई हैं, अभी तक भी उन्हें बेवजह का हिरासत में रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। अवंतिका यादव विस्तार से और बताया भी पूरा मामला क्या था।